देखिए सभी भक्तजन, इस पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ही अजर अमर हैं और हम इनकी भक्ति करने से हमें सुख मिलता है और हम इनकी भक्ति करने से हमारा मोक्ष हो जाता है। और क्योंकि ये ही सर्वश्रेष्ठ हैं, यही सृष्टि के रचयिता हैं, इनसे ऊपर कोई शक्ति नहीं, कोई भगवान नहीं। इसीलिए कहता हूँ कि सब कुछ छोड़ करके परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। यही ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, इनसे ऊपर कोई नहीं है। तो इसीलिए हमें अपना कल्याण कराना चाहिए और हमारे सद्ग्रंथों में भी यही लिखा है कि हमें इन तीनों देवों की भक्ति करनी चाहिए को और सभी को गंगा का नहान करना चाहिए, उससे हमारे सभी पाप कट जाते हैं। महाराज जी, मैं अच्छे से भक्ति करती हूँ, त्योहार भी मनाती हूँ और गंगा भी नहाने जाती हूँ और तीर्थ भी जाती हूँ, व्रत भी रखती हूँ, फिर भी मुझे सुख क्यों नहीं हो रही? मुझ में कमी है या फिर हमारी भक्ति में कमी है? बताइए, इसके लिए कोई उपाय, हमें क्या करना चाहिए? बेटी, ये आपके पिछले जन्मों का कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है। भक्ति तो यही सही है, भाग्य के लिखे को कोई मैट नहीं सकता। ये शास्त्र अनुकूल भक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महेश ही अजर अमर है, इन्हीं की भक्ति से सर्व सुख होते हैं बेटा, इन्हीं की भक्ति सही है। जब यह बात पंडित जी की भगवानों तक पहुंची तो वहाँ विष्णु जी और गणेश जी दोनों प्रकट होते हैं और पंडित जी से कुछ बातें पूछते हैं। पंडित जी, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? आखिर तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान है ही नहीं। आप भोली समाज को भ्रमित कर रहे हो, क्योंकि सत्य तो ये है कि शास्त्र विरुद्ध भक्ति में हम अजर अमर नहीं आगे कहलाते। क्योंकि जो गीता मैंने बोली है वो गीता उसे आपने कभी पढ़ा ही नहीं। उसमें जो पार ब्रह्म है, मैं उस भगवान की भक्ति करता हूँ और मैं सबसे कह रहा हूँ 18 के अध्याय में श्लोक 62 में कि हे अर्जुन, उस परमात्मा की शरण में जा जिस परमात्मा की शरण में जाने से फिर दुनिया में लौट के नहीं आना पड़ता। और पंडित जी, पहले कोई तत्वदर्शी गुरु बनाओ जो तत्वों के भेद को जानता हो, जो उल्टे लटके वृक्ष के बारे में, इस संसारी रूपी वृक्ष के बारे में जानता हो, उसको तत्वदर्शी संत बनाओ। और वह इस पृथ्वी पर आ चुके हैं और उनसे नाम लेकर के तब मोक्ष कराओ। और ये गुरु बनना छोड़ दो, तुम गुरु का आदेश नहीं है तुम्हें, और शास्त्र विरुद्ध भक्ति मत कराओ, वरना यमराज के दूत तुम्हें घसीट करके ले जाएंगे और वहाँ पर आपको सजा देंगे। और शास्त्र विरुद्ध भक्ति करने के बदले आपको 1,84 योनियों में कष्ट भोगना पड़ेगा। भला इसी में है कि शास्त्र विरुद्ध